बच्चों, आज हम इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग गीत मुझे फूल मत मारो काव्यांश का अर्थ समझेंगे। ये गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। इसमें उर्मिला की पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले जाते हैं पर उर्मिला घर पर ही रह जाती हैं, तो उनकी दशा कैसी होती है, वो किस पीड़ा से गुजरती हैं, इसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। वो कहते हैं कि उर्मिला का जो दर्द है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। वो अकेली ही उर्मिला अपनी इस पीड़ा को सहन कर रही हैं और हर ऋतु गुजर जाती है और हर ऋतु में उन्हें लक्ष्मण जी की याद आती है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर बधू के मीत मदन, पठु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगने यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लो ये मेरी चरण धुली उस रति के सिर पर धारो। मधु का अर्थ है अमृत, बसंत। मदन का अर्थ है कामदेव। पट का अर्थ है चतुर। कटु गरल का अर्थ है कड़वा विष। परिहारों का अर्थ है दूर करो। भोगनी का अर्थ है विलासनी। रूप दर्प का अर्थ है सुंदर रूप, सौंदर्य का अभिमान। कंदर्प का अर्थ है कामदेव और रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। हर नेत्र का अर्थ है शिव जी का तीसरा नेत्र, जिससे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु का सुहावना समय आ गया है। चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप के से अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु उर्मिला को बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब मन में आनंद होता है तभी बाहर का आनंद अच्छा लगता है। अगर मन में दुख हो तो बाहर अगर कोई आनंदमय वातावरण हो तो वह आनंद का वातावरण मन को खुशी नहीं देता। वैसे ही उर्मिला की दशा है कि बसंत ऋतु तो आ गई, मौसम सुहाना है, लेकिन फिर भी उर्मिला अपनी पीड़ा से उस बसंत ऋतु के आनंद को महसूस नहीं कर पा रही हैं। वो कहती हैं कि जो आनंदमय बसंत ऋतु है ये मुझे और अधिक पीड़ा दे रहा है। उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। क्योंकि वो कहती हैं मैं तो एक अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरे वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो। माना जाता है कि कामदेव जी के पास एक पुष्पों का धनुष बाण होता है और जब वो अपना धनुष बाण से अपना कामना रूपी बाण चलाते हैं तभी मनुष्य के मन में प्रेम जागृत होता है। तो उर्मिला कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम अपने इस बाण से मुझे मत घायल करो, मुझे मत परेशान करो, क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत अधिक दुखी हूँ। मुझे होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरुल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। आगे कहती हैं तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो और मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी।
तुम्हारा प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि मुझे विचलित करने के लिए तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। यहाँ पर उर्मिला कहती हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी तुम मुझे अपने व्रत और संयम से नहीं डिगा सकोगे, चाहे तुम मुझे कितना ही दुख क्यों न दे लो। मैं भोग विलास की इच्छा करने वाली कोई विलासनी नारी नहीं हूँ, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुम इतना सारा ये षड्यंत्र रच रहे हो। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि जिस तरह से आपने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी और आपको शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उसी प्रकार से अगर तुम्हें स्मरण न हो तो मेरी ये सिंदूर रेखा देख लो। ये भी तुम्हें हर नेत्र शिव जी के तीसरे नेत्र के समान लगेगी और ये इसमें इतनी शक्ति है कि ये भी तुम्हें भस्म कर डालेगी। इसलिए तुम्हारा प्रयास विफल रहेगा, इसलिए तुम मुझे और अधिक पीड़ा न दो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लो ये मेरी चरण धुली उस रति के सिर पर धारो। आगे उर्मिला कहती है कि अगर तुम्हें बहुत ही अपने रूप पर घमंड है तो मैं अपने पति पर तुम्हारी इस रूप को बार देती हूँ। अर्थात वो कहती हैं कि मेरे पति जो हैं लक्ष्मण जी, वो आपसे भी कई गुना सुंदर हैं। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर निछावर कर दो, क्योंकि सौंदर्य में तो मेरे पति के तुम चरणों की धूल के समान बराबर भी नहीं हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड हो कि तुम्हारी स्त्री रति सबसे ज़्यादा सुंदर है तो तुम मेरे चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल न हो सकोगे। यहाँ पर उर्मिला कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम्हारे जितने भी मुझे पीड़ा देने वाले प्रयास हैं वो सब असफल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई भी बाण मेरे ऊपर असर करने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर जो है रूप का घमंड है तो मेरे पति तुमसे अधिक सुंदर हैं। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का घमंड है रूप का तो मेरी चरण धूली जा करके अपनी पत्नी रति को दे दो। यहाँ पर इस गीत में कामदेव द्वारा प्रताड़ित उर्मिला कामदेव से उसे न सताने के लिए विनय कर रही है और अपने सिंदूर बिंदु को शिव नेत्र के समान दाहक बताकर उसे धमकी देती है। इस गीत में अपने पतिव्रत और अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य के प्रति उर्मिला का जो गर्व है वो दर्शनीय है। भाषा यहाँ पर शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली मुक्तक, अलंकार श्लेष रूपक, अनुप्रास यमक है और रस वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना और गुण माधुर्य है। छंद गे पद है। अगला पद है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उस वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत मैं निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। रोदन का अर्थ है रोना, विलाप का अर्थ रोना विलाप करना, ओट का अर्थ है छिप कर, जगती का अर्थ है संसार, उत्पात का अर्थ है संघर्ष झगड़ा करना। यहाँ पर उर्मिला अपने विरह वेदना को समझाते हुए कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी जाकर के लक्ष्मण जी के साथ ही रहूं और यहाँ का जो धाम है, जो महल है, उसे मैं छोड़ चली जाऊं और जाकर के उसी वन में रहूं जहाँ लक्ष्मण जी रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये संपूर्ण वैभव जो है दुख दे रहा है और उनका मन में यही बार बार बात आती है कि मैं भी उसी वन में जाकर रहूं। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उस मन में।
कहती हैं कि इसी के साथ मैं भी अपने प्रिय के व्रत में बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए उनसे दूर ही रहूंगी। आगे कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं सब कुछ त्याग करके ये महल छोड़ करके जाकर के उसी वन में रहूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। लेकिन मैं उन प्रिय के जो उन्होंने सेवा भाव का व्रत ले रखा है उसमें मैं विघ्न बाधा नहीं डालूं, उनसे निकट भी रहूं और दूर भी रहूं, मतलब उन्हें दूर से ही उन्हें देखती रहूं। उर्मिला कहती हैं कि वन में अपने प्रीतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओट से अपने प्रीतम को देखती रहूं। वे जब मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूलि में लौटती हुई लेटी रहूं। इसी प्रकार उर्मिला यही कह रही हैं कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी विरह व्यथा इसी प्रकार से बनी रहे, परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। वो कहती हैं कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहूं। मेरे मन में यही आता है बार बार कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके खुश होती रहूं और उनको सामने न मिल पाने के कारण निरंतर दुखी भी होती रहूं। मतलब उर्मिला का मन है कि मैं लक्ष्मण के पास भी रहूं पर उनकी सेवा भाव में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं उनसे दूर भी रहूं। आगे कहती हैं, पीड़ा और व्यथा की स्थिति में उर्मिला अपना संदेश इस प्रकार कहती हैं, हर्ष डूबा हो रोदन में है, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं जब लेटूं उसी धूल की ओर। कह रही हैं कि मैं अपने प्रीतम के समीप रहते हुए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर से अपने लक्ष्मण को देखती रहूं। मैं जब मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूलि में लौटती हुई लेटी रहूं। इस प्रकार निरंतर मेरे प्रीतम अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा न पहुंचाए। रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की जय जीवन में, यही आता है इस मन में। आगे कहती है उर्मिला, पीड़ा और व्यथा की स्थिति में उर्मिला अपना संदेश इस प्रकार कह रही हैं कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते ये बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम की विजय होती है और धन की नहीं। अंत में उर्मिला संदेश दे रही हैं संसार के लिए कि ये सारी जो पीड़ा है, मुझे जो हुई है, मेरे पति को जो हुई है, राम लक्ष्मण सबको जो ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है सिर्फ धन के लिए, तो कह रही हैं कि इस संसार में धन के लिए इतना उत्पात अच्छा नहीं है। सिर्फ इस जीवन में हमें प्रेम की ही विजय होती है और हमेशा प्रेम का ही मनुष्य को आचरण करना चाहिए। धन तो केवल आता है और चला जाता है, इसलिए धन के लिए इस संसार में उत्पात नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन ही सारी पीड़ा का जो है, धन जो होता है सारी पीड़ा का कारण होता है। इसलिए धन के पीछे संसार को नहीं भागना चाहिए। वो कह रही हैं कि अगर संसार धन के पीछे नहीं भागे, प्रेम के पीछे भागे, तो ये संसार सभी तरह से सभी लोग जो हैं सुख से रहें। इस पद में उर्मिला अपने प्रिय से मिलन की तीव्र आकांक्षा व्यक्त कर रही हैं और यहाँ पर भाषा भावना प्रधान खड़ी बोली है, शैली गीत शैली है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है। यहाँ पर उर्मिला आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह अपने सुख के लिए अपने पति की तपस्या में बाधक नहीं बनना चाहती, वह तो झुरमुट की ओट से ही अपने पति के दर्शन करके सुखी होना चाहती हैं। जायसी की नागवती भी प्रियतम के मार्ग पर स्वयं को बिछा देना चाहती हैं। ये तन जार छार के कहो कि पवन उड़ाव, मेकू तही मारक गिर पड़े, कंत धरे जह पाव। जायसी जी ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। बच्चों, ये हमारा इस गीत के पद पूरे हो जाते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित थे। ये चैप्टर पाठ जो है हमारा
पूरा हो जाता है। आशा है आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा।